अब तक इस चैप्टर में हम लोग ऊपर के सभी बिंदुओं को पढ़ चुके हैं, जिनमें विद्युत, आवेश एवं आवेशित वस्तु, आवेश के प्रकार, आवेश के क्या क्या गुण होते हैं और आवेश कैसे आता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या हो चुकी है। मूल आवेश क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके। जो न्यूनतम आवेश किसी वस्तु पे आता है वह मूल आवेश है और इसका परिमाण 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। फिर यदि कोई वस्तु आवेशित है तो उस पर कितना आवेश कुल आ सकता है, इसकी भी गणना, इस टॉपिक को भी हम लोग पिछले टर्म पे कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए दो आवेश हैं, एक यह आवेश, यह दूसरा आवेश। यदि यह दोनों आवेश धन आवेश हैं, यदि दोनों आवेश धन आवेश होंगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन यदि एक आवेश प्लस है और दूसरा आवेश माइनस है तो क्या होगा, इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। यानी दो आवेशित वस्तुओं के बीच अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और असमान आवेश है तो आकर्षण बल लगेगा। यानी इन दोनों के बीच, यानी आवेशित वस्तुओं के बीच निश्चित रूप से बल लगेगा। हो सकता है उसका स्वरूप कभी आकर्षण बल के रूप में हो अथवा प्रतिकर्षण बल के रूप में हो। तो आवेशित वस्तुओं के बीच जो बल लग रहा है इसको हम कहेंगे विद्युत बल। यह प्रतिकर्षण भी हो सकता है, क्योंकि जब समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण के रूप में होगा, असमान आवेश होंगे तो आकर्षण के रूप में होगा। तो यह जो बल लग रहा है इसका मान कितना होगा। दो आवेशित वस्तुओं को हम पास लाएं, मान लेते हैं कि दोनों ये धन आवेश हैं, दोनों को पास लाएंगे तो क्या होगा, इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो इस प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा। तो इस बल की गणना या यह बल कितना होगा, इसके बारे में सबसे पहले जो नियम दिया वह किसने, कूलाम ने, कि यदि दो आवेशित वस्तुएं हैं तो उन दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल का मान किन किन बातों पर निर्भर करेगा, जिसे हम कहते हैं कूलाम का नियम। मान लेते हैं दो आवेश हैं, यह एक आवेश है, यह दूसरा आवेश है। एक को हम मान लेते हैं कि पहले पे जो आवेश है वह Q1 है और इस दूसरे पर जो आवेश है वह Q2 है। तो यदि यह दोनों, इन दोनों पे आवेश की मात्रा यानी Q1 का मान भी काफ़ी ज़्यादा है और Q2 यानी दूसरे पे जो आवेश है वह भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यदि दो वस्तुएं जिन पे आवेश का मान काफ़ी ज़्यादा है और हम मान लेते हैं दोनों पे प्लस आवेश है, दोनों को हम पास लाएंगे तो दोनों के बीच जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वह भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी जितना ज़्यादा वस्तुओं, आवेशित वस्तुओं पर आवेश होगा उतना ही अधिक उनके मध्य प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल लगेगा। या हम एक शब्द में कहें कि जितना अधिक आवेश की मात्रा होगी उनके बीच लगने वाले विद्युत बल का मान भी उतना ही अधिक होगा। यानी जो विद्युत बल है वह क्या होगा, इन दोनों आवेशों के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब कि Q1 Q2 का मान जितना अधिक होगा इनके बीच लगने वाले विद्युत बल यानी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान भी उतना ही अधिक होगा। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब मान लीजिए दो आवेश हैं, ये इनके बीच कुछ दूरी पे रखे हैं। हम मान लेते हैं ये दूरी R1 है, ये Q1 है और ये Q2 है। और वही दो आवेश, यही Q1 Q2 आवेश यहाँ पर रखे हैं, इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं यहाँ R2 है और ये आवेश की मात्रा वही है Q1 और Q2। अब बताइए किस स्थिति में, यह पहली कंडीशन है A और यह दूसरी कंडीशन है B, तो किस स्थिति में लगने वाले बल का मान ज़्यादा होगा। मान लेते हैं यहाँ पर जो बल लग रहा है वह है F1 और यहाँ जो बल लग रहा है वह है F2। अब यहाँ दूरी कम है दोनों आवेशों के बीच और यहाँ पर दूरी अधिक है। तो जब दो आवेशित वस्तुएं ज़्यादा पास पास होंगी तो क्या होगा, पास होंगी यानी दूरी कम होगी। दूरी कम होगी
तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, वो ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे को आपस की ओर खींचेंगी या दूर हटाएंगी। तो दोनों स्थितियों में जो विद्युत बल है दूरी कम होने पे क्या होगा, अधिक होगा। और जब दो वस्तुएं, आवेशित वस्तुएं दूर दूर स्थित हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके बीच जो लगने वाले बल का मान है वह क्या होगा, कम होगा। यानी दूरी अधिक तो बल का मान कम। इसका मतलब कि यह जो विद्युत बल है यह दूरी के क्या होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हमें जो चीज़ें पता चली वह कौन कौन सी, दो चीज़ें। एक तो जो बल है वह आवेशों के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती। आवेश जितने अधिक होंगे बल उतना अधिक होगा। और दूसरा, यह जो विद्युत बल है यह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब अगर आवेश पास पास हैं तो बल अधिक होगा, और उनके बीच की दूरी अगर अधिक है तो लगने वाले बल का मान कम होगा। अब उसी चीज़ को हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने दो आवेश लिए हैं। एक आवेश है हमारा Q1 और दूसरा आवेश है Q2। इन दोनों के बीच की दूरी R है और इनके बीच जो बल लग रहा है वह कितना है, F है। हमने वहाँ पर क्या देखा कि यह जो बल F है यह क्या होगा, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, और यह उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अगर इन दोनों को हम एक साथ ले लें तो एक साथ लेने पे हमें क्या मिला कि यदि दो आवेश हैं, यह दोनों आवेश क्या हैं, स्थिर हैं, एक स्थान पर रुके हुए हैं, तभी तो इनके बीच की दूरी स्थिर होगी। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेश यहाँ कौन है, Q1 और Q2। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसी को हम कूलाम का नियम कहते हैं। अब अगर इन दोनों को हम एक साथ ले लें, इन दोनों को हम एक साथ कंबाइन कर दें तो क्या लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2/R²। अब यहाँ पर यह जो चिन्ह है यह किसका है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को जब हम बराबर में, इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, किसी न किसी नियतांक से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब इस अनुक्रमानुपाती को हम बराबर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक नियतांक से हमने गुणा कर दिया, और वह नियतांक क्या है, 1/4πε0 के Q1 इंटू Q2/R²। अब यहाँ पे हमें बल को निकालने के लिए एक सूत्र मिल गया, और वह सूत्र क्या है, F बराबर 1/4πε0 के Q1 इंटू Q2/R²। अब यह जो नियतांक यानी नियत अंक, जिस चीज़ से हमने गुणा किया है, इसमें देखिए 4 एक कांस्टेंट नंबर है, पाई भी कांस्टेंट है। यहाँ पे दो और आए हैं, ε0 और k। ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और k को हम कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। तो यह भी क्या है, नियतांक है, इनका भी अपना मान होगा। तो यह जो निर्वात की विद्युतशीलता है ε0, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब यह जो k है, k क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। यानी दोनों आवेश जहाँ रखे हुए हैं, मान लीजिए दो आवेश रखे हुए हैं, तो इन दोनों आवेशों के बीच यहाँ जो माध्यम है यह इस माध्यम का परावैद्युतांक। तो मान लीजिए दोनों आवेश जो रखे गए हैं वह दोनों आवेश हवा में रखे गए हैं। तो यदि हवा में रखे गए हैं तो हवा के लिए जो माध्यम का, या निर्वात के लिए जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है वह कितना होता है, 1। अब यदि k बराबर यहाँ पे k बराबर हम 1 रख दें तो क्या मिलेगा, 1/4πε0। और 1/4πε0 की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये मान आता है 9 × 10⁻9
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यदि हम आंकिक प्रश्न हल करेंगे तो हल करने में यदि दोनों आवेश वायु में रखे गए हैं अथवा निर्वात में रखे गए हैं तो k का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यह बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। और इस फार्मूले से हम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं। तो कूलाम ने जो नियम दिया उससे दो आवेशों के बीच हम लगने वाले बल का मान ज्ञात कर सकते हैं।